कि जीवन में अपने सत्य को कैसे उतारें। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जन्माध्यस्य यतोऽनुव्याधितरतस् चार्थे स्वविज्ञ सौराट् तेने ब्रह्म हृदयाय आदि कवे मोहयन्ति यत् सूरया तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत के शुरुआत में पहले ही श्लोक में क्या कहा गया है? सत्यम परम धीमहि। शुरुआत से ही ये कहा गया सत्यम परम धीमहि। भागवत के मध्य में भी क्या आप सुनेंगे? सत्य की ही बात कही गई है। जब हमारे श्री ठाकुर जी कृष्ण रूप में अवतरित होने वाले थे, तब भी सारे देवी देवताओं ने आकर के गर्व स्तुति की थी और श्री ठाकुर जी से क्या कहा था? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। यानी कि भागवत के मध्य में भी ठाकुर जी को सत्य कह के करके पुकारा। शुरू में भी सत्य कहा और मध्य में भी सत्य कहा। देवताओं ने इसलिए सत्य कहा कि हे भगवान, आप जो धरती पर पाप बढ़ गया है उसको कम करने के लिए पृथ्वी पर आ रहे हैं और आप सत्य स्वरूप हैं, पर आप पृथ्वी पर आकर ये मत भूल जाना कि आप जिस कार्य के लिए आए हैं उस कार्य को ना करें। सभी देवताओं ने उन्हें सत्य कह कह करके पुकारा और भागवत के अंत में भी सत्य की ही बात कही गई है। ये इतना ज्यादा सत्य सत्य क्यों कहा गया है? श्रीमद् भागवत में सत्य की बात इसलिए कही गई है। देखिए, रामायण में भी चौपाई है। क्या चौपाई है? तुलसी बाबा ने क्या कहा है? धर्म न दूसरा सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि धर्म से बढ़कर, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। और ये हम और आप नहीं कह रहे, ये कौन कह रहे हैं? निगम पुराण बखाना। ये हमारे वेद, हमारे शास्त्र इस बात को कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में सत्य को अपनाएं, क्योंकि जितना आप सत्य पे कायम रहेंगे, सत्य ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे, उतना ही आप भगवान को अपने करीब पाएंगे। पर हम लोग नहीं करते हैं। न जाने सुबह से लेकर रात तक कितने झूठ बोलते हैं, हमें खुद ही नहीं पता है। पर भागवत में यही कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा सत्य को अपनाएं। और ये सत्य कहा किसको गया है? श्री
ठाकुर जी को। क्यों? क्योंकि देखिए जितने भी देव देवता हैं वो सब सत्य ही हैं, चाहे वे नारायण हैं, श्री कृष्ण है, राम है, जिन जिनके जो भी आराध्य हैं वह अपने इष्ट को सत्य स्वरूप मानकर ही उन्हें अपने जीवन में उतारे। इसलिए भागवत के प्रथम श्लोक में ही क्या कहा है? सत्यम परम धीमहि। और दूसरे श्लोक में धर्म की बात बताई है कि धर्म क्या है। धर्मः प्रोषित के त्रिवोत्र परमो निर्मित सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रोन मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो हृदय वरुतेत्रः कृतभि शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। दूसरे सूत्र में धर्म की बात कही गई कि मनुष्य का परम धर्म क्या है। देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि अगर आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, आपके और भी बहुत सारे कार्य हैं, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी कि आप 20 माला उस टाइम करो और 20 माला दूसरे टाइम करो, यानी कि दोनों टाइम 20 मालाएं करो। पर वो 20 माला करना भी अगर आप एक भी कर रहे हैं ना, तो वो जब भी सार्थक है जब तक आप दूसरे इंसान के साथ उसकी पीड़ा को समझ रहे हैं। आपका मंदिर जाना भी सार्थक है अगर आप पराये का किसी का दुख समझ रहे हैं। नहीं तो चाहे आप मंदिर चले जाइए, चाहे सुबह 4 बजे से लेके बैठे रहिए 4 घंटे पूजा करने, वो सब आपका सार्थक नहीं है। चाहे आपने भजन थोड़ा किया है, चाहे आपने भगवान को कम भजा है, पर आपने जितना आप पर सामर्थ्य है और सामने वाला कोई ऐसा है जो असमर्थ है और आपने उसकी सहायता की है, तो वही सबसे बड़ा धर्म है। जो पर पीड़ा को समझ सके और उसके अंदर दया का भाव हो, वही सबसे बड़ा परम धर्म है। और कहा निर्मत सराणाम सताम, निर्मत सराम यानी कि निर्मत सराणाम, यानी कि होता है, एक होता है बाहर का मच्छर और एक होता है भीतर का मच्छर, मत्सर। और जो बाहर का मच्छर होता है वो हमारे शरीर में काटता है, और जो अंदर का मत्सर होता है वो क्या करता है? दूसरों से ईर्ष्या पैदा करता है। यानी कि अगर कोई इंसान हर तरह से परिपूर्ण है और आपके अंदर उसको देख करके जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, कह रहे उसके पास इतना कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो समझ जाइए आप मत्सर नाम के रोग से ग्रसित हैं। आपको कभी भी फिर भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आप दूसरे इंसान को देख करके जल रहे हैं, हीन भावना रख रहे हैं। जिस दिन आपके अंदर ये भाव आ जाएगा कि अरे इसके पास इतना कुछ है और ठाकुर जी ने इसको इतनी कृपा की है, ठाकुर जी सबके ऊपर ही ऐसे अपनी कृपा बनाए रखे, सर्वे भवन्तु सुखिना। ये जिस दिन हम अपने अंदर धारण करेंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिना, कि हर कोई हमारे भारतवर्ष में सुखी रहना चाहिए, सब पर ठाकुर जी की कृपा परिपूर्ण रहनी चाहिए, उस दिन हम अंदर से भीतर से आनंदित हो जाएंगे और जो मत्सर है हमारे अंदर से उसका विनाश हो जाएगा। दूसरे श्लोक में धर्म की यानी कि परम धर्म की बात कही गई और तीसरे श्लोक में कहा निगम कल्प तरोर गलितम, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम
मुहुरो रसिका भुवि भावुक कहा ये जो निगम है, वेद है, पुराण है, ये सब एक वृक्ष की जड़ है। ये जितने भी वेद है, पुराण है, मान लीजिए कि एक बड़ा ही सुंदर वृक्ष है जो वेद है, वेदांत है, ये उसकी मूल जड़ है। और इसका पका हुआ फल क्या है? श्रीमद् भागवत कथा। लोगों ने कहा कि अच्छा, इतना रसमय फल है, इतना पका हुआ फल है, अगर नीचे गिरा होगा, जब नीचे गिरा होगा तो वो क्या हो गया होगा? टूट गया होगा, कहीं से फट गया होगा, कोई ना कोई दाग उस पर लग गया होगा। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सोनकादो ऋषियों, नहीं, वह फल ना तो कहीं से खराब हुआ है और ना ही कहीं से उसमें कोई दाग पड़ा है। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ये फल ना तो कहीं से दाग लगा है और ना ही ये कहीं से कटा या फूटा है। क्यों? क्योंकि ये जो फल है एक डाल से दूसरे डाल से टच होता हुआ नीचे आया है। वो कैसे? तो जो श्रीमद् भागवत कथा का फल है, ये नारायण के मुख से टपका और आकर के ब्रह्मा जी के पास उन्होंने लपका। और जब ब्रह्मा जी से ये टपका तो आकर के किसके पास गिरा? नारद जी के पास। नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया, वेद व्यास जी ने इसे श्री सुखदेव जी को दिया और श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को दिया और राजा परीक्षित जी के माध्यम से आप और हम सबको इस कथा का, इस फल को प्राप्त होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। बोलिए बाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।